हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक में जो है वैकेंसी निकली है, भर्ती निकली है 950 पोस्ट के लिए। और ये जो 950 पोस्ट हैं ये आपकी असिस्टेंट की पोस्ट हैं। तो क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी रहेगी और क्या क्या जो है इसमें एग्जामिनेशन फी रहेगी, कब कब जो है इसका एग्जाम होने वाला है, कब से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ जो है हम इसमें जानने वाले हैं। क्या क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, सब कुछ जो है मैं इसमें बताऊंगा। डिटेल्ड वीडियो है ये। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं। तो इस नोटिफिकेशन को आप देख रही हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए तो कब से जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो वैकेंसी निकली है असिस्टेंट पोस्ट के लिए निकली है। ठीक है, कितनी पोस्ट है इसमें? 950 पोस्ट जो है रहने वाली है। चलिए इसमें जो है मुख्य मुख्य बिंदु को जानेंगे, क्या क्या जो है जरूरी पॉइंट है इस वैकेंसी के लिए, वो जो है मैं आपको सब बता दूंगा। चलिए कह रहा है वेबसाइट लिंक ओपन, यानी जब 17 फरवरी से 8 मार्च तक के बीच में जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने नहीं किया है, यदि आप एलिजिबल हैं तो जरूर कीजिएगा। चलिए पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं, वही 17 फरवरी से 8 मार्च तक जो है इसकी पेमेंट कर सकते हो। अगर एग्जाम की बात करूं, जो इसका एग्जाम होगा वो कब होगा? 26 मार्च को, 27 मार्च को जो है इसका एग्जाम रहने वाला है। यहाँ स्टार लगा हुआ, इसका मतलब डेट में चेंज हो सकता है। चलिए स्केड्यूल ऑफ ऑनलाइन मेन टेस्ट, जो मेन टेस्ट होगा 2 पेपर होंगे इसमें, वो होगा जो आपका मई 2022 में। चेंज हो सकता है, स्टार लगा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं और जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स है वो मैं आपको सब यहाँ पे बता देने वाला हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको वैकेंसी बता रखी है कि किस किस में कितनी है। अहमदाबाद में कितनी है, बेंगलोर में कितनी है, भोपाल में, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, कहां पर कितनी कितनी वैकेंसी, सब कुछ जो है पूरा डिटेल आपको दे रखा है। टेंशन मत लेना, इसकी जो पीडीएफ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आराम से तसल्ली से बेड पे लेट के देखना कि क्या क्या जो है आप किस जो आप स्टेट से और किस में कितनी वैकेंसी जो है रहने वाली है। तो कोलकाता में, मुंबई में, नागपुर, नई दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम और कोच्चि जो है यहाँ पे टोटल जो है आपकी, अगर बात करूं टोटल जो रहने वाली है आपकी, जैसा कि 950 जो है वैकेंसी रहेंगी, 950 जो है यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वैकेंसी है ये घट बढ़ सकती है, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है। उनको राइट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि वो इसको घटा बढ़ा सकता है। चलिए और बात कर ले, जो मेन मेन पॉइंट है वही जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं हम। चलिए तो यहाँ पे जो है ये कुछ नहीं है इसमें। चलिए एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, एलिजिबिलिटी ये तो बहुत जरूरी है कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भर सकते हो, या फिर आपने 12th कर रखी है तो भर सकते हो। तो सब कुछ जो है यहाँ पे मैं बता देने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो आपकी जो एज है, एज जो है आपकी 20 से 28 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 20 से 28 के बीच में होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव नॉट अर्ली, यहाँ पे आपको दे रखा है कि इतनी डेट के बीच में ही बालक जो है पैदा हुआ होना चाहिए। सीधी सीधी बात ये है शुद्ध भाषा में। चलिए बाकी जो है यहाँ पे अगर कोई ओवर एज हो गया है तो वहां पे जो है आपको रिलैक्सेशन देते हैं गवर्नमेंट, तो वो जो है आपके रहने वाले ही हैं। आगे चलते हैं भाई। तो अगर हम आगे की बात करते हैं तो क्या क्या रहने वाला है, चलिए यहाँ पे जो है सिलेबस क्या रहेगा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगी, वो सब जो है जानना जरूरी है। अगर मैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो जो आपका पहला पेपर होगा, जो फर्स्ट पेपर होगा, उसका जो इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, रीजनिंग एबिलिटी आएगी। बात समझ रहे हो? ठीक है, इसके इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, वहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी के जो है 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के, और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। बात समझ रहे हो? 1 घंटा जो है आपको टाइम मिलेगा। और हाँ, मेन बात यह है कि इंग्लिश के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट मिलेंगे। 20 मिनट में इंग्लिश खत्म करनी है आपने। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट मिलेंगे, जिससे 20 मिनट में ही आपको खत्म करना है। रीजनिंग के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। इससे ये फायदा होता है कि भी आप अगर इंग्लिश में करने बैठते हो तो इंग्लिश में ही ना फंसे रह जाओ। आपको टाइम का जो है याद रहे कि 20 मिनट मिले हैं, जिससे हम सारे सेक्शंस को सॉल्व कर पाए। चलिए अगर मेन एग्जामिनेशन की बात करूं, मेन एग्जामिनेशन में क्या रहने वाला है सिलेबस, तो रीजनिंग आएगी आपकी 40 नंबर की, 40 मार्क्स की, और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी आपकी, और यहाँ पे इंग्लिश आएगी आपकी 40 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर की आएगी, कंप्यूटर नॉलेज जो है 40 नंबर की आएगी। यानी 200 नंबर का पेपर होगा और 200 क्वेश्चन आएंगे। 135 मिनट जो है आपको टाइम यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ भी टाइम जो है आपका बाउंडेड है। ठीक है, किसी में 30 मिनट मिल रहा है, किसी में 25 मिनट मिल रहा है, किसी में 15 मिनट जो है आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज इन्होंने बताई है कि लैंग्वेज का आपने ध्यान रखना है कि आपको जो है अगर किसी स्टेट में अप्लाई कर रहे हो, जैसे मान लो आप गुजरात में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको गुजराती आना जरूरी है। इस बात को ध्यान रखना। आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हो,
जैसे आप मान लो, होता क्या है इसमें, होता ये है कि वैकेंसी जहां ज्यादा होती है लोग वहां ज्यादा जो है अप्लाई करते हैं। जैसे गुजरात, आप यूपी में रहते हो और गुजरात में वैकेंसी ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, गुजरात से अप्लाई करोगे। तो उसने ये कहा है कि अगर आप गुजरात से अप्लाई कर रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, लेकिन आपको गुजराती आनी चाहिए। ठीक है, गुजराती आपको आनी चाहिए। इसी तरीके से जो है यहाँ पे लैंग्वेज जो है बैरियर आपको दे दिए हैं। अहमदाबाद में अप्लाई करोगे तो गुजराती आनी चाहिए, बेंगलुरु से अप्लाई कर रहे हो तो कन्नड़ आनी चाहिए, भोपाल से अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी आनी चाहिए, भुवनेश्वर में उड़िया आनी चाहिए आपको, चंडीगढ़ से अप्लाई कर रहे हो तो पंजाबी और हिंदी दोनों आनी चाहिए। दोनों कह सकते हो या फिर एक कह सकते हो। चेन्नई से अगर अप्लाई कर रहे हो तो तमिल आनी चाहिए, गुवाहाटी से अप्लाई कर रहे हो तो असमी, बंगाली, खासी में जो है मणिपुरी, बोडो, मिजो, ये सब जो है आपको आनी चाहिए। तो भाई वही बात है कि जिस स्टेट से आप अप्लाई करोगे वो लैंग्वेज जरूरी है। यहाँ पे हैदराबाद की बात करूं, तेलुगु आनी चाहिए, जयपुर में हिंदी, और जम्मू में अगर जम्मू से अप्लाई करते हो उर्दू या हिंदी या कश्मीरी जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए। कानपुर या लखनऊ से अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है हिंदी आनी चाहिए, कोलकाता से बंगाली और नेपाली आनी चाहिए, मुंबई से अप्लाई कर रहे हो तो मराठी और कोंकणी जो है आपको आनी चाहिए। चलिए नागपुर की बात करूं, नागपुर में मराठी और हिंदी, मराठी या हिंदी में से कोई एक जो है आपको आनी चाहिए। न्यू दिल्ली से अप्लाई कर रहे हो तो आपको हिंदी आनी चाहिए, पटना से अप्लाई कर रहे हो तो हिंदी या मैथिली आनी चाहिए। तो ये तो सबको आती है यार, नॉर्थ में आपको पता ही होगा। चलिए तिरुवनंतपुरम से अप्लाई कर रहे हो तो मलयालम जो है आना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। द अबव ऑनलाइन टेस्ट एक्सेप्ट द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, कि जो ये पेपर आएगा वो इंग्लिश और हिंदी में रहने वाला है, और कुछ नहीं है इसमें खास। चलिए आगे चलते हैं हम और जानते हैं क्या क्या जो है इसमें रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं पे स्केल क्या रहने वाला है। यहाँ पे पे स्केल दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 20,700 रुपए पर मंथ जो है स्किल पे आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, और कई सारी स्किल जो है यहाँ पे दे रखे हैं, आप देख लेना आराम से नोटिफिकेशन में। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जोन दे रखे, किस जोन में कौन कौन सा जो है आने वाला है। आप अगर वेस्ट जोन से अप्लाई कर रहे हो, कहाँ से, वेस्ट जोन से अप्लाई करोगे तो आपका जो है अहमदाबाद, भोपाल और मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, नागपुर, ये सब जो है इस जोन में आने वाले हैं। भाई साउथ में जो आपके ये आएंगे, और नॉर्थ जोन में आपके चंडीगढ़ आएगा, जयपुर आएगा, जम्मू आएगा, कानपुर आएगा, लखनऊ आएगा, देहरादून आएगा, नई दिल्ली जो है आपके किस जोन में आने वाले हैं, नॉर्थ जोन में जो है आने वाले। सब कुछ नोटिफिकेशन में लिखा है। अगर ईस्ट जोन से अप्लाई कर रहे हो तो आपका पटना आएगा, भुवनेश्वर आएगा, गुवाहाटी आएगा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है बाकी गंगटोक वगैरह जो है, कोलकाता वगैरह जो है यहाँ पे आने वाले हैं। बात समझ रहे हो ना। चलिए आगे चलते हैं हम, इसमें और क्या क्या जो है रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपके सेंटर पड़ेंगे वो भी इसने मेंशन कर रखा है, क्या क्या सेंटर पड़ने वाले हैं। अगर आप अंडमान निकोबार से अप्लाई कर रहे हो तो आपके जो सेंटर है वो कहाँ रहने वाले हैं, पोर्ट ब्लेयर वगैरह में जो है रहने वाले हैं, और मेंस का जो है पोर्ट ब्लेयर में ही एग्जाम होगा। चलिए आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश का जो है आपका अगर सेंटर यहाँ पड़ेगा तो आप जो है आंध्र प्रदेश के चिराला में, गुंटूर में, यहाँ जो है रहने वाला है आपका सेंटर। मतलब जो आप एग्जाम देते हो ना वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है, यही तो सेंटर पड़ते हैं। दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, इनमें से कहीं भी पड़ सकता है। चलिए आगे चलते हैं और क्या क्या जो है रहने वाला है इसमें देख लेते हैं। चलिए भाई देखते हैं क्या क्या जो है यहाँ पे रहने वाला है। और तो मुझे कुछ खास लग नहीं रहा क्योंकि सब कुछ तो इन्होंने स्टार्टिंग में ही दे दिया था। ठीक है, चलिए तो वहां पे यह है कि कैसे कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो अगर मैं ब्रीफ में बताऊं आपको, मतलब कि अगर मैं शॉर्ट में बता दूं कि कैसे कैसे जो है क्या क्या रहने वाला है, तो मैं जस्ट आपके लिए लेके आया हूं कि भाई आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, और असिस्टेंट की वैकेंसी जो है ये रहने वाली है, असिस्टेंट की वैकेंसी रहने वाली है, और कितनी कितनी फीस रहने वाली है ये भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है आपको। जैसा कि आप देख रहे हो ये जो मेंशन है यहाँ पे कि ओबीसी है, जर्नल है, ईडब्ल्यूएस है, तो उसको 400 रुपए फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके साथ क्या है, एससी एसटी है तो उसको जो है 50 रुपए फीस देनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट सब कुछ मेंशन है, आप देख रहे हो यहाँ पे। स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाई 17 फरवरी है, क्लोजिंग डेट 8 मार्च है। ठीक है, एग्जाम कब होगा ऑनलाइन, 26-27 मार्च को होगा। मेन एग्जाम कब होगा, मई में होगा, मई में किसी भी डेट को हो सकता है। चलिए एज क्या रहने वाली है, एज जो है यहाँ पे रहने वाली है मेरे भाई 20 से 28 जो है आपकी रहने वाली है एज। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। और क्या क्वालिफिकेशन मांगे कि भाई आपने डिग्री कर रखी हो तो ही अप्लाई कर सकते हो। ध्यान रखना, हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट जो है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हर एक बिंदु, हर एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या रहने वाला है। चलिए तो ये असिस्टेंट की वैकेंसी है, 950 जो इसमें भर्ती है। चलिए तो आपको क्या करना होगा, जस्ट अगर आप एलिजिबल हैं, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो जस्ट आपको क्या करना होगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, जाइएगा फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का है भाई, बहुत अच्छा मौका है।
ऑलमोस्ट जो है हर साल निकलती है वैकेंसी। अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर जो है इसको फॉर्म फिल करना। और ज्यादा जो है इसकी वो भी नहीं है, पेमेंट ज्यादा नहीं, 450 रुपए के आसपास जो है इसकी पेमेंट है, तो आराम से आप कर सकते हो। तैयारी की बात करें, तैयारी तो आप कर ही रहे हो, तो क्योंकि मैथ इंग्लिश और जो आपकी रीजनिंग है वो जो जैसी सब जगह आती है वैसे ही आएगी इस एग्जाम में, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसे ही गुड न्यूज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जो है वीडियो के नीचे छोड़ देना है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहें, जय हिंद।